हाय ऑल। लास्ट वीडियो में हमने मौर्यन एम्पायर तक कवर कर लिया था एंशिएंट हिस्ट्री में। नाउ लेट्स मूव बियॉन्ड दैट। लेट्स स्टार्ट विद पोस्ट मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो उसमें काफ़ी डायनेस्टीज आई हैं, तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उसमें याद रखनी। तो पहले सुंगा डायनेस्टी थी, उसके बाद कानवाज आए, सातवाहनास, बैक्टीरियंस या जिन्हें हम इंडो ग्रीक कहते हैं, देन केम आर साकास, और उसके बाद कुशानाज आए, और उसके बाद हमारा गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो पहले हम सुंगास के बारे में लेट्स रीड अबाउट इट। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करके अपना इस्टेब्लिश किया था एम्पायर। ठीक है, तो ही वॉज अ ब्राह्मण। उन्होंने अपना जैसे उन्होंने फाउंड किया एम्पायर, उसके बाद ही उन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस परफॉर्म किया था। ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो सिग्निफाई करने के लिए कि ब्राह्मणिज्म इज़ बैक। उन्होंने पर वो टॉलरेंट भी बहुत थे। उन्होंने काफ़ी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो हैं बरहुत में और सांची में उन्होंने वो रेनोवेट भी करवाए थे। ठीक है, और जो फॉरेन इन्वेजन्स होते थे उनको उन्होंने काफ़ी डिफेंड किया था, जो गैंजेटिक वैली में, उस एरिया में, फ्रॉम द बैक्टीरियन ग्रीक्स। ही रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म एंड हॉर्स सैक्रिफाइस। हमने पढ़ा था अशोकन पीरियड में उन्होंने बुद्धिज़्म पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो ब्राह्मणिज्म कहीं ना कहीं ऑन डिक्लाइन था, तो ही रिवाइव्ड इट और हॉर्स सैक्रिफाइस स्टार्ट करवाया। और वैष्णविज्म और संस्कृत लैंग्वेज इस पीरियड में काफ़ी ग्रो करी थी। और इसमें वो जो पतंजलि हैं या इस पीरियड में वो थे, उन्होंने महाभाष्य बुक लिखी। ठीक है, और इनके जो सन थे अग्निमित्र, तो हमें याद है हमने लिटरेरी वर्क पढ़ा था कालिदास का मालविका अग्निमित्र। तो उसमें जो अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र, ये इन दोनों की लव स्टोरी ये कालिदास ने लिखी थी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, बट वो हम इंडो ग्रीक्स में भी पढ़ेंगे कि उनके एक रूलर थे हेलियोडोरस। उन्होंने बेस नगर में एक पिलर इरेक्ट करवाया था जो डेडिकेटेड था टू लॉर्ड वासुदेव। ठीक है, उसके बाद हमारे कानवास आए, उसमें कुछ खास हमें याद करने वाला नहीं है। फिर उसके बाद सातवाहनास थे। तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो सिमुका थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और एक और रूलर थे हला, उनकी बुक हमें याद रखनी है। उन्होंने बुक लिखी थी गथा सप्तसती और सत्यसाई। तो हमें पता है सुंगास भी ब्राह्मण थे, तो सातवाहनास जो डेक्कन और आंध्रा वाले एरिया पे रूल कर रहे थे वो भी एक तरह से ब्राह्मण ही थे। दे रिप्रेजेंटेड द अथॉरिटी ऑफ राम कृष्ण, तो अपने आप को वो डिवाइन ओरिजिन के मानते थे। ठीक है, तो पर इसमें उन्होंने ये जो हला ने जो बुक लिखी थी दैट वाज इन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखनी है कि ब्राह्मण के साथ साथ प्राकृत लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। उनकी जो डायनेस्टी थी उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उन्हें आहार कहते थे। तो सातवाहनास के दो बहुत ग्रेट रूलर्स हैं, हमें वो भी याद रखने हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी वन ऑफ देम। ठीक है, वो भी ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, और उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो नासिक इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है बाय हिज मदर गौतमी बलासारी। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ा देख लेते हैं। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो बेटे थे वशिष्ठ पुत्र, ये दो रूलर्स हैं जो हमें याद रखने, गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र। इन्होंने क्या ये इशू कर रहे थे अपने कॉइन्स, उनके ऊपर शिप की इमेज इंस्क्राइब थी। इससे हमें पता चलता है उनकी नेवल पावर बहुत अच्छी थी। और सिल्वर कॉइन्स वो इशू करते थे, उनका नाम था कर्षापाना। और उनके काफ़ी पोर्ट्स थे, ये कुछ हमें याद रखने, एक था कल्याणी, गंजम और गंडक सेला। और उनके कल्चरल वैल्यूज़ क्या थी, उन्होंने बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को प्रमोट किया। ठीक है, तो जब उन्होंने ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया तो साथ साथ बुद्धिज़्म को भी किया, जिससे उन्होंने चैत्य और विहारा, जो हमें पता है बुद्धिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें भी काफ़ी इस्टेब्लिश करवाया। तो इससे पता चलते टॉलरेंट है काफ़ी। और वशिष्ठ पुत्र पुलम्मी रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूपा। ठीक है, और नागार्जुना कोंडा प्रपोज्ड अंडर इश्कवकूस, ये सक्सेसर्स थे ऑफ सातवाहनास।
ठीक है, अब हमें इनके नामों से ही पता चल रहा है कि मैट्रीनियल थे। जैसे उनके मदर से उनकी नेम डिराइव्ड है, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र। ठीक है, और ये पहली डायनेस्टी थी जो टैक्स फ्री विलेजेस दिए, जिन्होंने तो ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट मंक्स दोनों को दिए। और इसी में उन्होंने, मतलब इसी टाइम पीरियड में उन्होंने अमरावती और नगार्जुना कोंडा स्टूपास को बिल्ड किया था। और नासिक केव्स भी इसी टाइम आए थे। पांडवलेनी जो बुद्धिज़्म की फेमस केव है, वो भी इसी टाइम आई थी। अब इसके बाद हमने लास्ट ही थोड़े अभी टाइम पहले पढ़ा है कि जो पुष्यमित्र शुंगा थे, उन्होंने गैंजेटिक वैली को प्रोटेक्ट किया था फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, यानी हमारे बैक्टीरियन ग्रीक्स जब तक वो थे वो डिफेंड कर रहे थे, उनके बाद किसी टाइम पीरियड पे उन्होंने इन्वेड कर लिया। तो जो पहले इंडो ग्रीक हमें याद रखने हैं इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, उनका नाम है मिलिंद, मिनेंद्र भी कहते हैं, और उनकी कैपिटल है सियालकोट। और उनकी जो लिटरेरी वर्क है वो है मिलिंद पन्हू, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ये उन्होंने एक बुद्धिस्ट मंक के साथ लिख के मिल के लिखी थी, जिनका नाम था नागसेना। और क्योंकि बुद्धिस्ट वर्क है तो पाली लैंग्वेज में ही होएगा। और पीछे ही हमने पढ़ा था कि ग्रीक एम्बेसडर थे हेलियोडोरस, जो वैष्णवाइट बन गए। मतलब इतना वहाँ पे इन्फ्लुएंस था वैष्णविज्म का कि उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करवा के वहाँ पे गरुड़ पिलर इरेक्ट करवाया एट बेस नगर। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये रूलर्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे। तो सबसे पहली बात कि उन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स जो है इशू करवाए। ठीक है, और ये पहले रूलर थे जिनके कॉइन्स को ऐसे लगता था कि हाँ ये किंग्स के लिए ही है, एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। उनके नाम, उनकी इमेजेस अच्छे से वो कॉइन्स पे पूरी पोर्ट्रे करवाते थे। एंड दे वर ऑल्सो द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। और उनके आने से वो अपना कल्चर भी साथ लेके आए हैं। जो हमारा गंधारा आर्ट है, उसकी जो फीचर्स है, हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स, वो भी ग्रीक से ही डिराइव्ड है। ठीक है, और उनके पास एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी, हॉरोस्कोप्स बनाने का वो आर्ट था। ठीक है, उसके बाद हमारे साकाज आए। तो जो साकास के फाउंडर थे उनका नाम मावेस था। और हमें इसमें सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इनको डिफीट किया विक्रमादित्य ने, तभी उनका नाम पड़ा साकारी। और जो विक्रम संवत है वो 57 BC से वो एरा उसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुशानास पीरियड स्टार्ट होता है। तो कुशानास के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो हमें पहले हम वो देख लेते हैं। वो क्या है कि इस पीरियड में लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेनर्स थे, वो मतलब इतने अच्छे से जुड़ गए थे इंडियन सोसाइटी के साथ, जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। तो उन्होंने काफ़ी रिलीजन्स हमारे यहाँ के एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दी। जैसे हमने देखा था वैष्णविज्म हेलियोडोरस ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद वो कन्वर्ट हो गए उसमें, और बेस नगर में गरुड़ पिलर इस्टेब्लिश करवाया डेडिकेटेड टू विष्णु, लॉर्ड विष्णु। मिनेंद्र, वो भी एक इंडो ग्रीक रूलर थे। उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत प्रमोट किया, लिटरेरी वर्क्स उस पर काफ़ी किए। ठीक है, और ऐसे ही कुशाना रूलर्स थे, उन्होंने बुद्धिज़्म और शैविज़्म दोनों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, उसे वर्शिप किया। तो इसी पीरियड में जो हमारा महायान बुद्धिज़्म है, हमें पता है बुद्धिज़्म के दो मेन सेक्ट्स हैं, हीनयान बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म। हीनयान वो बुद्धिज़्म वाला सेक्ट है विच वॉज प्रीच्ड बाय बुद्धा एंड अशोका। ठीक है, और ये जो महायान बुद्धिज़्म है, ये कुशाना के पीरियड में इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। तो क्योंकि बुद्धिज्म इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म वाज टू फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर फॉरेनर्स हु वांटेड समथिंग कॉन्क्रीट। वो चाहते थे कि हमें इतना फिलोसफिकल नहीं चाहिए, हमें पता हो किसे वर्शिप करना है, क्लियर कट हमें उसकी इमेज पता हो और प्रोसेस पता हो। तो उन्होंने नया फॉर्म इन्वेंट करवा लिया, इन विच इसमें क्या होता है कि आपका जो इमेज ऑफ बुद्धा है दैट बिगैन टू बी वर्शिप्ड। तो जो कनिष्क हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है कुशाना पीरियड के, वो ये महायान बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। ठीक है, इस पीरियड के लिटरेरी वर्क्स जो इम्पोर्टेंट है, अश्वघोष हमें पता है बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से पोएट है कुशाना पीरियड की। उन्होंने 2 वर्क्स पब्लिश करवाए थे, एक थे बुद्ध चरित्र और दूसरा था सौंदर्य नंदा।
बुद्धिज़्म रिलेटेड थे, ठीक है। महायान बुक्स कौन सी थी? महावस्तु, दिव्यदान। और मेडिसिन में हमें पता होना चाहिए चरक एंड सुश्रुत। ये एंशियंट हिस्ट्री के बहुत बड़े क्या है, मतलब इन्होंने बहुत मेडिसिन में बहुत अच्छा काम किया था एंशियंट पीरियड में। तो हम CCSS से याद रख सकते हैं, चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। तो जो चरक थे उन्हें हम कह सकते हैं फादर ऑफ आयुर्वेद, ठीक है। और जो सुश्रुत थे वो उन्होंने सर्जरी पे बहुत अच्छा काम किया, प्लास्टिक सर्जरी इस पे बहुत काम किया, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कनिष्क का पीरियड जो 78 to 120 AD था, ठीक है। हमें हमें बस ये ध्यान में रखना है, ये जो कुशाना पीरियड के जो रूलर्स थे वो अपने आप को टाइटल देते थे देवपुत्र, सन्स ऑफ गॉड, ठीक है। और ये यूची ट्राइब के थे। यूची ट्राइब कहाँ से आई थी? स्टेपी ग्रासलैंड से आई थी। और इनके फाउंडर थे कैडफिसिस, ठीक है। ये डिवोटी थे ऑफ शिव। तो ये कनिष्का ने पीरियड स्टार्ट किया है 78 AD से, जिसे हम कहते हैं कि फाउंडर ऑफ द साका एरा विच स्टार्ट्स फ्रॉम 78 AD। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इनकी एम्पायर की जो कैपिटल है दैट इज़ इन पेशावर, ओके। तो हमें कल्चर में हमें पता है कि ही फॉलोड बुद्धिज़्म। जो ये कॉइन्स इशू करते थे क्योंकि ये बहुत टॉलरेंट रूलर्स थे, काफ़ी रिलीजन्स इन्होंने अपने अपनाए यहाँ पे आके, वैष्णविज़्म, शैविज़्म, बुद्धिज़्म। तो ये काफ़ी टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। तो जो कॉइन्स एग्जिबिट करते, कॉइन्स पे गॉड्स की जो फोटोज़ है वो हिंदू गॉड्स, ग्रीक गॉड्स और बुद्धिज़्म सबकी थी, ठीक है। तो और इन्होंने बहुत बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया। हमें पता है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड करने वाले वासुमित्र थे। अश्वघोष भी प्रेजेंट थे बट प्रिसाइड वासुमित्र ने किया था। और नागार्जुन भी थे। इन्हें हम इंडियन आइंस्टाइन भी कहते हैं, ठीक है। और एक रिकैप, हमारा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में, जहाँ पे महायान को हमने कॉन्क्रीट शेप दी थी। और ये कुछ एराज है जो हमें याद रखनी है। जो साका एरा है दैट स्टार्टेड इन 78 AD, गुप्ता एरा 320 AD एंड विक्रम एरा 58 BC। ये थी टू मार्क देयर विक्ट्री ओवर साकास। तो विक्रमादित्य ने साकास को डिस्ट्रॉय कर दिया था कम्प्लीटली, ठीक है। ये थोड़े और लिटरेरी वर्क्स है। वासुमित्र की जो बुक थी वो है महाविभाषा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, महाविभाषा। और एक और है एगिसिलॉस, ये है ग्रीक इंजीनियर। इन्होंने स्तूपा इस्टेब्लिश किया था ऑफ पुरुषापुरा। यहाँ पे 17 सिस्टम वो स्टार्टेड बाय कुशानास, और एस्ट्रोनॉमी को भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी थी। नाउ द गुप्ता एम्पायर, इसके सोर्सेस जो हैं हमें मिले हैं पुराना से और अकाउंट्स ऑफ फाहीन दैट वी नो ही केम इन 5th century इन ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त II। और उसके अकाउंट्स में हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत वेल्दी लोग रहते थे। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म, शैविज़्म, ये सारे रिलीजन्स फ्लरिश्ड ड्यूरिंग इट्स टाइम, ठीक है। और 2 इंस्क्रिप्शंस इस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेहरौली आयरन पिलर चंद्रगुप्त II की अचीवमेंट्स को रेफ़र कर रहा है, और इलाहाबाद पिलर जो समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। और विमेन एंड शूद्रास यहाँ पे दे स्पोक प्राकृत लैंग्वेज। कॉइन्स थे 2, सिल्वर कॉइन्स को कहते थे रूपक, गोल्ड को दिनार। और अनटचेबिलिटी यहाँ स्टार्ट हो चुकी थी। कास्ट, नंबर ऑफ कास्ट इंक्रीज्ड। विमेन का थोड़ा सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट पोजीशन अब यहाँ पे बन चुकी थी। और अपर कास्ट विमेन थी, उनकी बहुत पोजीशन डिग्रेड हो चुकी थी। लोअर कास्ट की फिर भी थोड़ी इम्प्रूव्ड थी, मतलब देवर द लोअर कास्ट women they were still allowed to read Vedas, Shastras, while the upper caste women were not allowed, ठीक है। ऑल इन ऑल दे लैक्ड प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। पर्दा सिस्टम नहीं था बट सती थी। सती का एविडेंस मिला है 510 AD में। और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, 2 कोर्ट पोएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि सेन समुद्रगुप्ता के टाइम पे और कालिदास चंद्रगुप्त के टाइम पे। तो कालिदास के काफ़ी वर्क्स हैं, 3 उनके प्लेस हैं, शकुंतला, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम और वशिया। ये लास्ट 2 जो है लव स्टोरीज है, मालविका और अग्निमित्र की, और विक्रम और उर्वशी की।
दो एपिक्स है, रघुवंशा कुमार संभव। कुमार संभव जो है ये लॉर्ड कार्तिकेय के बारे में लिखी गई है, और दो लिरिकल वर्क्स थे, ऋतु संहारा और मेघदूत। ठीक है। विशाखा दत्त, इनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। इन इसके साथ सिमिलर साउंडिंग हमने याद किया था विक्रमन का देव चरित्र, तो वो लिखा था बिल्हाना ने, हमने ऐसे याद किया था ना, वी बी विक्रमन का देव चरित्र, वी बी विक्रम और बिल्हाना। ठीक है। और देवी को लिखा है विशाखा ने। शूद्रक जो है उन्होंने लिखी मृचक कतिका, तो ये क्या है, द लिटिल क्ले कार्ट, ये उनका लिटरेरी वर्क है। भारवी ने कृतार्जुनीय लिखा, इसमें था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्जुन एंड शिव। ठीक है। डंडन ने काव्यदर्श 10 कुमार चरित्र ये लिखी। सुबंधु ने वस्वदत्ता लिखी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी, पंचन तंत्र। ठीक है। और अमर सिम्हा ने, ये याद रखना है हमें, ये बुद्धिस्ट ऑथर है, अमर सिम्हा ने अमरकोश लिखी। ठीक है। और हमें ये याद रखना है कि आर्यभट्ट भी इसी पीरियड में, उन्होंने आर्यभट्ट भी थे, वारामहीरा, वाघभट्टा, ये सारे थोड़े साइंटिफिक माइंडसेट के थे, ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम के ही थे। तो हम याद रख सकते हैं, वाघभट्ट में जी आता है, तो उनकी जो बुक है अष्टांग समग्रह, वाघभट्ट से अष्टांग समग्रह है। और वारामहीरा, इन्होंने लिखा पंच सिद्धांत बृहद समेता। ठीक है। ये हम थोड़ा उसके कल्चर में डिटेल में पढ़ लेंगे। अब ये इस पीरियड के फाउंडर जो थे, वो उनका नाम था श्री गुप्ता, ये फाउंडर थे ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। बट इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे जिन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट की, वो थे चंद्रगुप्त वन, स्टार्टेड गुप्ता एरा इन 320 AD। इन्होंने अपना नाम रखा था महाराजा धीराज, काफ़ी लैविश नाम रखने स्टार्ट हो गए थे। और ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा विच स्टार्ट्स विद हिज एक्सेशन इन 320 AD। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रूलर है समुद्रगुप्ता। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ गुप्ता एरा। इनके लिए इनकी अचीवमेंट्स को बताने के लिए पिलर बनाया गया था, इलाहाबाद पिलर, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा गया था कि वो बहुत कंपैशनेट बीइंग है, जिसे हिंदी में उन्होंने लिखा अनुकंपवन। ठीक है। और इन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे विद द लेजेंड रिस्टोरर ऑफ द अश्वमेधा, तो इसमें पता चलता है कि ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है। और इन्हें इंडियन नेपोलियन कहा गया है बाय V.A. स्मिथ। ठीक है। ऑल्दो नेपोलियन काफ़ी टाइम बाद यहाँ मतलब आए थे, बट स्टिल किसी पुराने रूलर को आप नए रूलर के नाम से बोल रहे हो कि इंडियन नेपोलियन, और चलो ये नाम है V.A. स्मिथ, इन्हें ऐसे टैग किया था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कवि राजा, मतलब ये कवि भी लिखते थे, वीणा भी बजाते थे। कॉइन्स में उन्होंने दिखाया कि वो प्ले कर रहे वीणा। और हमें पता है इनका कोर्ट पोएट जो है वो हरि सेन था। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। तो अगर ऐसे फॉलोअर हैं तो संस्कृत लिटरेचर तो प्रमोट करेंगे ही, बट ही वॉज ऑल्सो टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स एज वेल। तो उनकी कोर्ट में काफ़ी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भी थे, जैसे वासुबंधु। ठीक है। तो ये समुद्रगुप्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत एक्सपेडिशंस किए थे, साउथ तक गए थे, एंड अपना एम्पायर काफ़ी एक्सटेंड किया था। बट साउथ में ऐसा था, उन्होंने बोला था कि आप मेरी सुप्रीमेसी मान लो, मैं तुम्हें एनेक्स नहीं करूँगा। तो ऐसे अच्छे से वो उनके कॉर्डियल रिलेशंस थे। उसके बाद चंद्रगुप्त टू, इनके काफ़ी टाइटल्स हैं क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किए। उन्हें साकारी भी कहते हैं बिकॉज ही वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास। और उन्हें विक्रमादित्य, उन्होंने अपना खुद का नाम विक्रमादित्य रखा। चंद्रगुप्त टू भी था और विक्रमादित्य भी था। इनका फेमस मेहरौली आयरन पिलर भी है। तो उन्होंने रुद्रसिम्हा 3 रूलर ऑफ साका सत्रपास और वेस्टर्न इंडिया को डिफीट किया था। ठीक है। तो ऐसे उन्हें नाम पड़ा उन पे साकारी। और इनकी रीन के दौरान ही वाहीन विजिटेड। ठीक है। तो इनके पास कोर्ट में नवरत्न थे और इन्हीं के कोर्ट पोएट थे कालिदास। तो ये बता रहे फाहीन बहुत विविड अकाउंट्स दे रहे हैं कि ना लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म था यहाँ पे। और हमें राइटर्स याद रखने इनके पीरियड के कौन कौन से थे।
अमर कोश लिखी गई थी बाय अमर सिम्हा। इसी पीरियड में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अमर कोश एक तरह की डिक्शनरी थी, ठीक है। और वाराह मिहिरा ये एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो इनके काफ़ी वर्क्स हैं। वाराह मिहिरा ने पंच सिद्धांतिका, बृहद समेता, बृहद जटका ये लिखी हैं बुक्स। और धन्वंतरी भी थे यहाँ पे, जिन्हें हम कहते हैं कि आयुर्वेदा का इन्हें बहुत ज्ञान था, ठीक है। और इनके बाद रूलर आए कुमार गुप्ता। इन्होंने कुछ खास किया नहीं, बस अश्वमेध सैक्रिफाइस परफॉर्म किया और नालंदा यूनिवर्सिटी उसकी फाउंडेशन की। तो कुमार गुप्ता ये थे। और फिर उसके बाद आए स्कंद गुप्ता। इनके आने तक क्या हुआ था कि इतने हुन्स इन्वेशन आने शुरू हो गए थे कि इतना इन्वेड करने लग पड़े थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो इन्हें काफ़ी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस झेलनी पड़ी। इन्होंने फिर भी उनको डिफीट किया, बट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे काफ़ी भार पड़ गया था उसकी वजह से। तो इसके बाद गुप्ता पावर टोटली डिसअपियर ड्यू टू द हुन्स इन्वेजन एंड लेटर बाय द राइज ऑफ यशोधर्मन इन मालवा, ठीक है। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ सकते कि उनके लाविश टाइटल्स थे। कैसे टाइटल्स थे? परम भट्ट रखा, महाराजा धीराज, परमेश्वरम, सम्राट चक्रवर्धन, ठीक है। काफ़ी टाइटल्स थे। और संधि विग्रह है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को यही कहते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कुमार अमत्या अयुक्ता कहते थे। और प्रोविंसेस होती थी भुक्ति, गवर्नमेंट को कहते थे उपारिकास। डिस्ट्रिक्ट होती थी विश्यास। और गवर्नर होता था विश्यपति। और विष्टि होती थी फोर्स्ड लेबर। यहाँ पे लैंड टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए थे, जिसे कहते हैं विष्टि। और नेक्स्ट हम आते हैं हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, जो है 606 to 647 AD। अब इनके सोर्सेस जो हैं, इनके पोएट्स हमें याद रखने हैं। इनका कोट पोएट था बाना भट्टा। तो इनके फेमस दो वर्क्स हैं, हर्षचरित्र और कदम्बरी। और हमें ये भी याद रखना है, हर्षा ने खुद भी काफ़ी लिटरेरी वर्क्स लिखे। जैसे ड्रामास थे 3, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, ठीक है। और इंस्क्रिप्शंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन पे साइन है हर्षा की, वो है भंसखेरा का इंस्क्रिप्शन। और 2 इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे क्रोनोलॉजी दी गई है ऑफ हर्षा, वो है मधुबेन और सोनपत, ठीक है। तो जो हर्षा की फैमिली का फाउंडर था वो पुष्यभूति थे, ठीक है। ये फ्यूड्यूटरीज थे ऑफ गुप्तास और अपने आप को वर्धानास कहते थे। तो जैसे हमने देखा लास्ट रूलर स्कंद गुप्ता था, तो तब हुन्स इन्वेजन आने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने डिफीट कर दिया गुप्ता एम्पायर को कम्प्लीटली। तो जैसे उन्हें डिफीट कर दिया, इन्होंने ये पुष्यभूतिज ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ऐसे ही फर्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वॉज प्रभाकर वर्धना। इनके भी काफ़ी लैविश टाइटल्स थे। इनकी कैपिटल थी धानेश्वर, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। अब ये हमें याद रखना, हर्षा की कॉन्क्वेस्ट क्या क्या थे। इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की थी। इनकी न्यू कैपिटल कन्नौज थी, पहली थी थानेश्वर और अब है कन्नौज। तो इनके कॉन्क्वेस्ट क्या क्या थे? इन्होंने क्योंकि इस्टेब्लिश करनी थी अपनी कैपिटल, तो यहाँ से शशांक थे, इनको यहाँ से भगा दिया, ठीक है। तो ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कन्नौज, मेड इट हिज न्यू कैपिटल। दूसरा है ही डिफीटेड ध्रुव सेना 2 ऑफ वल्लभी, ठीक है। बट एक झटका लगा था इनके एम्पायर को व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय द वेस्टर्न चलुक्यन रूलर PK2, हम कह सकते हैं याद रखने के लिए, पुलाकेसिन 2। फिर उन्होंने पुलाकेसिन 2 ने अस्यूम किया था टाइटल परमेश्वरा। और ये अकाउंट कहाँ गिवन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में गिवन है, ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलाकेसिन। तो और एक और सोर्स जिसमें लिखा है कि पुलाकेसिन 2 ने इन्हें हरा दिया था, वो थे अकाउंट्स ऑफ ह्यून सैंग। क्योंकि हमें पता है ह्यून सैंग भी हर्षा पीरियड में ही आए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया है। अब रिलीजन ऑफ हर्षा क्या था? पहले वो शिविज्म फॉलो करते थे, फिर वो हीनयान की तरफ बढ़े, एंड एंड में जब ह्यून सैंग आ चुके थे, तो उन्होंने उन्हें महायान बुद्धिज़्म की तरफ मतलब उन्हें उसकी तरफ झुका दिया। तो यहाँ पे 2 असेंबलीज, एक असेंबली और एक कॉन्फ्रेंस जो है वो इस पीरियड की इम्पॉर्टेंट है। पहले कन्नौज असेंबली, ये रिलीजियस असेंबली होती थी कन्नौज में, हुई थी टू ऑनर चाइनीज़ पिलग्रिम
ह्यून और इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस जो है हर 5 साल बाद होती थी, जिसे हम प्रयाग कहते थे। ठीक है। और हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ह्यून सैंग जो लिखा है वो ये है, काफ़ी क्रूअल पनिशमेंट्स देते थे। ठीक है। बट एक ही अच्छा फीचर था इस पीरियड का कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी थी, जिसे कहते थे नीलो पिट्टू। बट यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन इन ट्रेड स्टार्ट हो गया था होना। ठीक है। और ब्रिक टेम्पल ऑफ लक्ष्मणा एट सिरपुर, ये कुछ आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स हैं। कॉपर स्टैचू भी मिला बुद्धा का। और प्रोफेसर ऑफ नालंदा, ये दीनगंग, धर्मपाल, स्थिरमती, सिलभद्रा, ये रह चुके हैं। सो दैट्स इट।